अखिलेश के बारे में पता है, सपा सरकार ने ही बिल फड़वाया था आरक्षण का संसद में। तो पेपर के माध्यम से बरगलाए हैं, टीवी के माध्यम से बरगला रहे हैं, और ये राशन में अपनी फोटो छाप के बरगला रहे हैं इन्होंने। और स्वास्थ्य मेला लगा के इन्होंने अपना प्रचार किया है, और अब जब वक्त आया है तो कहते हैं 300 लोगों की रैली होगी। 2022 में बीएसपी आती है तो क्या मीडिया का रुख क्या होने वाला है? मीडिया पलट जाएगी, मीडिया फिर जिसकी सरकार हो जाएगी उसके साथ हो जाएगी। लेकिन जय भीम, मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। और आज जिस तरह से कल बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात किया और कई सारी बातें उन्होंने क्लियर भी की। और आज मैं उपस्थित हूँ बुद्धेश्वर में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ सामाजिक चिंतन। मैं कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करूँगी उनसे और उनसे जानती हूँ कि वो क्या सोचते हैं इस पर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं कृपा शंकर लखनऊ से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कल बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कल पूरा साफ कर दिया, क्लियर कर दिया पूरा कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सपा में शामिल होकर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है बहुजन समाज पार्टी पर, और उन्होंने सीधे बोला है कि मैं जिस पार्टी में जाता हूँ उसकी सरकार बन जाती है। बसपा में गया, बसपा की सरकार बन गई, बीजेपी में गया, बीजेपी की सरकार बन गई, और अब मैं सपा में शामिल हुआ हूँ, अब मैं सपा की सरकार बनाऊंगा 2022 में। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले बहन जी को बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन पे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस मौर्य जो कह रहे हैं कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सरकार बनती है, तो मौर्य बहुत पहले बीएसपी में थे, सरकार नहीं बना पाए। और मौर्य समाज के अकेले दम पे कोई सरकार नहीं बनती। पहली बात, उनके साथ कोई है नहीं, क्योंकि वो दल बदलू के नियत से। मैं समाज के नाते पूरे लखनऊ में सर्वे करता हूँ अपने व्यक्तिगत तौर से, और देखता हूँ कि कौन समाज कहाँ जुड़ रहा है। उनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि सारे उनके समाज के लोग समझ गए कि ये व्यक्तिगत फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए मौर्य जी का कोई वजूद जमीन पे नहीं रह गया, और जहाँ वो जाएंगे अब वहाँ सरकार नहीं, उसका विनाश हो जाएगा। भाजपा में गए, भाजपा साफ हो रही, सपा में गए, अब सपा साफ होगी, भाजपा सरकार बनाएगी, ये तय है, निश्चित है। और बहन जी ने तो सीधे कहा कि मतलब मौर्य जी को तो वजूद उनका बीएसपी से शुरू हुआ और बीएसपी पे ही खत्म है। आज वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहें? देखिए, ये आप भी जानते हैं, उनका समाज भी जानता है, बैकवर्ड भी जानता है, पूरी बीएसपी जानती है, और पूरा देश जानता है कि मौर्य की स्थिति इससे पहले क्या थी। जो भी वजूद है, जो यहाँ से नेता भाग रहे हैं, उनका बीएसपी के द्वारा वजूद है। बीएसपी ने उनको सम्मान दिया, और बीएसपी ने जमीन से उठा करके नेता को आसमान बनाया। पहली बात तो कार्यकर्ता होते हैं, तो नेता बनने की इच्छा में बीएसपी छोड़ करके भागते हैं कि दूसरी जगह नेता बन जाएंगे। ये नहीं सोचते हैं कि जो कैडर भाजपा में लिया और दूसरे पार्टियों को गरियाया, यहाँ से उनका विरोध किया, और आप उन्हीं के घर जा रहे हो। हमको कोई गाली दे और फिर मेरे घर आवे तो उसका सम्मान कितना होगा, ये वो समझ नहीं पाए थे। सर, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं सबसे पहले बहन जी के जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। जैसे मौर्य जी की बात हुई, तो मौर्य जी बीएसपी से ही मानवर साहब के साथ जो है काम किए, ये बात सही है। और जीरो से हीरो बने तो बहुजन समाज पार्टी में बने। और ये जो बता रहे हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसा होता है कि सरकार बन जाती है और जिसको छोड़ता हूँ बिगड़ जाता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना दिन भी है बीएसपी में रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, तमाम तरह की बातें, बौद्धिस्ट की बातें करते थे। तो ये है, उन्हीं को 15 वालों को, जो बीजेपी वाले लोग हैं, मंदिर को गालियां देते थे, उससे थकते नहीं थे, पानी पी पी के गालियां देते थे। और वहीं पे जाकर के उन्होंने सत्ता के लालच में, मंत्री बनने के, विधायक बनने के चक्कर में उन्हीं को गालियां दिए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, और वहीं पे जाकर के उन्होंने 5 साल गुजारा, मंत्री रहे, और आज बता रहे हैं कि अब मैं उनको छोड़ के वहाँ जा रहा हूँ।
तो बीएसपी को भी बुरा कह रहे हैं। तो उनको खुद सोचना चाहिए किसी के ऊपर अंगुली उठाने से पहले वो कितने बुरे हैं जिन्होंने अपने सिस्टम को बिगाड़ दिया, कि उन्होंने पानी पी पी के पहले उन्हीं मंदिर, उन्हीं काशी मथुरा को गाली देते थे, और बौद्ध का नाम लेकर के और बौद्धिस्ट बन करके, और उन्होंने इतना गिरी हुई हरकत करके वहीं जाके उन्हीं के चरणों में पढ़ करके मंत्री रहे। तो उनका क्या वजूद है? हमारी समझ में तो उनका कोई वजूद नहीं है। बाकी भाई जनता जाने, दुनिया जाने। ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई वजूद नहीं है, आप क्या सोचते हैं? हमारे हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई महत्व नहीं है। वहाँ जाते हैं, वहाँ गड़बड़ किया, भारतीय जनता पार्टी में सपा में गए, सपा में गड़बड़ कर दिया जा करके, लेकिन समाज पे इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कि गड़बड़ कर दिया पार्टी में, ऐसा कैसे? जय भीम, नमो बुद्ध। मैं राजकुमार सैनी, नगर पंचायत और राष्ट्र विधानसभा मोहन से। हमारे लगता है यहाँ बसपा की सरकार आएगी, क्योंकि बहन जी ने बहुत काम किया है। क्योंकि गांव में जाओ या से जाओ, मास्टर, टीचर, अध्यापक सब ट्राई टाइम में स्कूल जाते थे, अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छे अस्पताल खुलते थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो गए हैं सपा में, इनको टिकट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने लगे हुए हैं टिकट पीछे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट जहाँ से मिलेगा वो चुनाव। क्या करें, लेकिन वो तो कह रहे सपा में हम आ चुके हैं और सरकार बन गई, समझ लीजिए 2022। क्या वो अपने घर के वोटों से बना देंगे सरकार? लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि अब सपा की सरकार 100% बन रही है, वो गारंटी दे रहे हैं। नहीं बन पाएगी सपा की सरकार, यहाँ पे बसपा की सरकार आ रही। बहन जी ने बहुत काम किया, मैं सैनिक समाज से। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से बोला, इसी पर मैं बात करूंगी कि उन्होंने बोला है कि जितने भी तलबदलू नेता है, जैसे ही चुनाव आता है वैसे सारे जितने भी नेता है वो तलबदलू इधर से उधर भागने लगते हैं। तो इस पर भी, इस जो कानून बना हो इसको भी सख्त किया जाए, क्योंकि इससे भी लोकतंत्र को खतरा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून तो बना हुआ है दल बदल का, लेकिन वो कानून नहीं है कि जब एक सदस्य जाए उसकी भी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। लेकिन ये चतुर चालाक लोग उस समय पार्टी छोड़ते हैं जब चुनाव आता है, बीच में बहुत कम। और मौर्य जी की जो बात है, अभी मौर्य जी का बीच में क्यों नहीं छोड़ते? चुनाव आते ही वक्त क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, मजे लेते रहते हैं ना। जानते हैं कि विधायकी में गनर मिलेगा, नक्शे से घूम रहे हैं, फ्री टिकट मिलेगा, फ्री हवाई यात्रा मिलेगी, फ्री चाय मिलेगी, फ्री रोटी मिलेगी, जलवा कायम रहेगा, तो इसलिए बीच में नहीं छोड़ते। और मौर्य जी का तो अभी एक टांग वही है बीजेपी में। कौन कहता सपा में चले गए? जब उनका परिवार जिसको टिकट दिलाया, सांसद बनाया, वो तो अभी बीजेपी में है, तो कहाँ सपा में चले गए? ये तो दोगली रणनीति वाले लोग हैं ना, आधे यहाँ आधे वहाँ, ये दोनों तरफ से हाथ में लड्डू लिए रहना चाहते हैं। मौर्य जी का कोई वजूद नहीं रह गया, न समाज में है, और ओबीसी से तो कोई मतलब नहीं। ओबीसी को इनका बिका तोड़े है, और भाजपा का वोटर अपनी जगह है, मौर्य जी के कहने से नहीं। मौर्य जी को अब की चुनाव में पता चल जाएगा अगर मिल सारे, क्योंकि जितने भी एमएलए मंत्री रहे हैं वो सारे जो सपा में आके शामिल हो गए हैं। तो और ये भी कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, वो मतलब दलितों के हित में है। लेकिन कल बहन जी ने क्लियर कर दिया कि जो समाजवादी पार्टी है वो ना कभी दलित हितैषी थी और ना ही है, ना ही रहेगी। तो पूरा जो बहुजन समाज है वो कभी भी गुमराह ना हो, इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश के बारे में पता है, सपा सरकार ने ही बिल फड़वाया था आरक्षण का संसद में, तो ये तो साफ हो गया कि दलितों के हितैषी नहीं है। ओबीसी में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा शोषण इनके यादव समाज ने ही दूसरे समाज का किया है। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें यादव जहाँ बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ दूसरी जातियों को किस तरीके से रखते, गुलाम बना करके देख लें। हाँ, इसलिए ये कहना कि वो जो है समाज के हितैषी हो सकते हैं, अपने ही समाज के हितैषी नहीं, हितैषी होते तो चचा भतीजे लड़ते नहीं, चचा भतीजे नहीं लड़ते। उनमें भी वही परिवारवाद, दूसरे को कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद उनके यहाँ अभी तो लड़ाई होनी है। अच्छा अखिलेश जी, पूरे जो बहुजन समाज है, उस जितने भी SC ST OBC है उसके हित में कैसे है? क्योंकि वो दावा कर रहे हैं वो कैसे हित में है? आज जो मतलब समाजवादी पार्टी है, ये जो भी चले आओ, लूले लंगड़े, डकैत, चोर, बदमाश, उठाई गिर, जो भी आ जाओ, हमारे यहाँ जीत जाए बस उसको लेते जा रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा फंडा है
कि वो सीधा साफ है कि उनको विधायक बने, उनको वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बाकी इसमें कोई मतलब ही नहीं कि समाज का क्या इसमें भला होगा क्या बुरा होगा, मेरी समझ के तो बाहर है। तो बहन जी ने सीधे भी बोला कि जो पूंजीपति मीडिया है उसने हमेशा बीएसपी को जो है हमेशा उसके खिलाफ ही वो न्यूज़ दिखाया है और उसको हमेशा गिराने की कोशिश की है, कभी उसके पक्ष में न्यूज़ नहीं दिखाया। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या ऐसा है, क्या वाकई में जो पूंजीवादी मीडिया है क्या वो हमेशा बीएसपी के खिलाफ ही रही है? भाई जो मजबूत होता है उसको तो दिखा नहीं सकते ना। लड़ाई में कौन है? बीएसपी, हमेशा बीएसपी लड़ाई में रही है। तो गोदी मीडिया जो है वो बिकाऊ मीडिया है। आप खुद देख लीजिए, इससे पहले जब आचार संहिता लगी, इससे पहले कोई भी पेपर उठा लीजिए, उसमें सिर्फ मोदी और योगी और कोई नहीं। मतलब न उनका अटल जी से मतलब है, न किसी से मतलब है। उनके पुराने नेता सब समाप्त हो गए, पोस्टर में वही दो लोग। तो मीडिया को खरीद करके रखा और चैनल अडानी और अंबानी के चैनल है जो उन्हीं के गुणगार हैं। क्या लगता है अगर 2022 में बीएसपी आती है तो क्या मीडिया का रुख क्या होने वाला है? मीडिया पलट जाएगी, मीडिया फिर जिसकी सरकार हो जाएगी उसके साथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ मीडिया पे बहन जी भरोसा ही नहीं करती। बहन जी को तो भरोसा अपने वोटर पे है, मीडिया दिखाए ना दिखाए। हमारी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं जहाँ 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार बैठकों में लोग आते हैं, कभी भी मीडिया नहीं दिखाती। क्योंकि लेकिन अभी तो 2022 तक सब बंद है, मीटिंग रैलियां भी बंद है सारी, और जितने भी क्या रोड शो वगैरह बंद है, खाली 300 लोगों को अलाउ किया गया है। तो ऐसे कैसे मतलब प्रचार प्रसार हो सकता है? हम लोग टीम बना दिया। बीएसपी हमेशा काम करती है रातों दिन। ये नहीं है कि आज चुनाव आया तो हम काम करते हैं। बहन जी के निर्देश रहते हैं हर महीने में कार्यकर्ता को स्फूर्ति देने के लिए, कुछ ना कुछ उसको सेक्टर बूथ बदलना, ये बदलना, कुछ ना कुछ तो ये भाजपा का कैडर जो है वो चलता रहता है। ये दूसरों की तरह नहीं बरसाती मेंढक की चुनाव आया और काम शुरू। बीएसपी हमेशा काम करती है, बीएसपी सदैव काम करती है। आप कहीं देख लीजिए बेस पे, और चिल्लाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे पास जो वोटर है वो साइलेंट है, वो वक्त पे जवाब देता है, क्योंकि दबा कुचला है। लग रहा है आपको 2022 में सब पूरी सरकार बन रही है। हमने कहा ना, जब हम 2002 में कम थे तब भी सरकार मेरी बनी, हर बार सरकार बनी। और इस बार तो 100% कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाजपा ने कोई काम ऐसा किया हो बता दीजिए, कोई वर्ग खुश हो बता दो, नेता छोड़ के। नेताओं का मतलब हल हुआ, बाकी कोई वर्ग आप बता दो। 2022 के लिए क्या लगता है आपको? नाम विजय बौद्ध, यहीं लखनऊ से। 2022 में क्योंकि इन्होंने जो काम 2000 पिछली सरकार ने जो रही है, भाजपा सरकार रही है, इसने कोई काम नहीं किया। चाहे वो विद्यार्थी वर्ग रहा हो, उसको बेवकूफ़ बनाया है। युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें लाठियां मिली हैं। तो ना तो विद्यार्थी वर्ग खुश है और ना ही किसान खुश है। किसानों को ना तो खाद समय पर मिली है, ना ही बीज समय पर मिला है। जो खाद 50 किलो की हुआ करती थी, आज वो काट के 45 किलो कर दी गई। तो किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। उसका समय पर अनाज का भुगतान नहीं होता है, गन्ना का भुगतान नहीं होता है, और उसकी कहा गया आय दोगुनी हो जाएगी। और आय किसकी दोगुनी हुई? जो यहाँ के बड़े बड़े नेता थे वो यहाँ का देश का पैसा लेके भाग गए। तो कैसे? ना तो व्यापारी खुश है, उसे जीएसटी लगा करके, नोटबंदी कर करके, ये सब जो इन्होंने किया है उससे व्यापारी वर्ग भी खुश नहीं है, ना तो विद्यार्थी खुश है, ना ही किसान खुश है। तो ये 2022 में कैसे आएंगे? किस मुद्दे पे आएंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और रही प्रचार की बात, मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रचार सबसे बड़ी ताकत है माउथ मीडिया। जो पब्लिक मीडिया होती है उसे कोई हरा नहीं सकता है। ये बरगलाने का काम तो कर रहे हैं, ये पेपर के माध्यम से बरगलाए हैं, टीवी के माध्यम से बरगला रहे हैं, और ये राशन में अपनी फोटो छाप के बरगला रहे हैं इन्होंने, और स्वास्थ्य मेला लगा के इन्होंने अपना प्रचार किया है। और अब जब वक्त आया है तो कहते हैं 300 लोगों की रैली होगी। लोगों, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये हम बंद नहीं करेंगे, एंड टाइम पे, आप एक चीज देखिए मैम, एंड टाइम पे जब चुनाव होना था तब इन्होंने नोटबंदी कर दी, और आज जब चुनाव होने वाला है तो कोरोना ला के रख दिया है। उसके बाद अभी कोरोना नहीं था, अब कोरोना ये बढ़ाने लगे ताकि ये पब्लिक एक दूसरे से मिल ना सके। तो क्या मतलब कोरोना नहीं है? कोरोना है कम, भौकाल ज्यादा किया जा रहा है। भौकाल ज्यादा।
ये भौकाल ज़्यादा है, इसलिए ये कहीं नहीं आने वाले हैं। और कुछ ऐसा जो लोक हित में काम होना चाहिए, जो समाज के हित में काम होना चाहिए, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया है। और माननीय बहन जी का जो कार्यकाल रहा है वो जग जाहिर है। वो लखनऊ से लेकर नोएडा तक, गांव-गांव, जगह-जगह, जन-जन तक पता है, रोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिला है, किसान खुशहाल हुए हैं और व्यापारी वर्ग भी उसकी प्रोग्रेस हुई है। इसलिए बहन जी आ रही हैं और दमदारी के साथ आएंगी, अपनी सरकार बनाएंगी। अच्छा जी, यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार बहन जी आ रही हैं और पूरे दमदारी से, पूर्ण बहुमत से आ रही हैं। यहाँ के जो लोग हैं, ये ऐसा इनका मानना है और ऐसा ये लोग कह रहे हैं। इसी के साथ मैं और जगह जाऊंगी और लोगों से बात करूंगी कि आखिर वो क्या सोचते हैं 2022 के इलेक्शन को लेकर। इसी के साथ शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब